हेलो व्यूअर्स, स्वागत है नए एपिसोड में जहाँ मन्नत सीरियल में दिखाया गया कि जो मन्नत होती है उसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। वो अपनी माँ को रंगे हाथ पकड़ लेती है अपने पापा का खून करते हुए और समझ जाती है कि मसला कुछ और है। झूठ मूठ का ऐश्वर्या राय सिंह ने बात को बनाया था कि उसने उसके फादर ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ चाल खेल रही थी और यही चीज़ वो घर को बता रही थी चिक चिक के कि ये बहुत ही ख़राब औरत है, सिर्फ ये चाल खेलना जानती है। अब यहाँ पे जो ऐश्वर्या होती है वो बार बार कहती है तुम गलत समझ रही हो बेटा, अनिरुद्ध ने तुम्हें मेरे खिलाफ़ भड़का दिया है। अब यहाँ पे वो बहुत कोशिश करती है मन्नत को समझाने की और फिर से ड्रामा करने की कोशिश करती है। वो श्रुति को भी समझाती है तो श्रुति कहती है कि मेरी बेटी सही कह रही है, तुम हमेशा ड्रामे ही करती हो, तुम्हारी बातों पे कौन विश्वास करेगा। लेकिन फिर से वो बेहोश हो जाती है और फिर से दुहाई देने लगती है कि मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, तुम अनिरुद्ध की बातों में आ गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ऐश्वर्या फिर से ड्रामा करती है और घर वाले भी उसे दोषी मानने लगते हैं। फिर इधर जो अब बॉबी की वाइफ होती है वो कहती है कि भाई साहब, रोनित भाई साहब, अब क्या करेंगे। जब मेरे हस्बैंड ने गलत काम किया था तो आपने उन्हें जेल भिजवा दिया था। अब ऐश्वर्या के साथ भी वही चीज़ होना चाहिए, क्योंकि इसने भी इज्जत के साथ अपनी ही रिस्पेक्ट और झूठ को खोया है, इसलिए इसे भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। तो रोनित कहता है कि मुझे क्या करना है मैं खुद कर लूँगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और इसकी सज़ा तो इससे मिलेगी। फिर इधर मल्लिका की जो दादी भी होती है वो भी खूब बोलने लगती है कि मैं तो जानती थी कि ये ऐश्वर्या ऐसे ही है, लेकिन मेरी बातों पे विश्वास कौन करता है। ना गगन विश्वास करता है, ना मल्लिका के दादू विश्वास करते हैं। मैं जानती हूँ उसकी चालबाज़ी और सारी चालाकियों को। तो फिर यहाँ पे एक दूसरे को सभी ब्लेम करने लगते हैं और ऐश्वर्या जो होती है वो मन्नत को कन्विंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जान गई है कि मन्नत ने अगर कुछ भी ना केस कर दिया तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसलिए फिर कहने लगती है कि मैंने जो भी चीज़ किया वो मल्लिका की जान बचाने के लिए किया है। तो फिर सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर उसकी दादी पूछने लगती है कि मेरी बेटी मल्लिका को क्या हुआ, मेरी पोती कहाँ है। तो फिर वो बताती है कि मल्लिका को अनिरुद्ध ने किडनैप करके रखा है और उसने छुपा के रखा है, मैं उसी की जान बचाने के लिए उससे मिलने जेल गई थी। अब यहाँ पे वो बात को पलट देती है। फिर भी मन्नत कहती है कि अब कोई आपके झांसे पे नहीं आएगा, आप फिर से झूठ बोल रही हो और मैं आपके इस झूठ का पर्दाफाश करके रहूँगी। तो इस तरह फिर ऐश्वर्या पूरी जी जान लगाती है मन्नत को गलत साबित करने के लिए, लेकिन मन्नत ने भी ठान लिया है कि मैं पर्दाफाश करके रहूँगी। फिर इधर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो ऐश्वर्या होती है वो कहती है कि अब तुम जो मन्नत, तुम मेरी ही बेटी हो और तुम ये नहीं जान सकती कि मैं एक आग हूँ और आग के जो सामने जो भी आते हैं वो जल के राख हो जाते हैं, तुम मुझसे नहीं टकरा सकती हो। और वो अपनी खुशी, अपनी जो चाल है उसकी खुशी में खुश होती है। और इधर जो मन्नत होती है वो गगन को बताती है कि मैं भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं जब तक ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश नहीं करूँगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। मेरे कारण एक किसी बेगुनाह को जेल जाना पड़ा है, इसलिए मैं अब इस चीज़ का सही पता तो लगा के रहूँगी। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अब मन्नत बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाह रही है। तो जुड़े रहिए हमारे पेज।